नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे वेदों में, शास्त्रों में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। उस श्लोक का एक अंश मैं आपको बताता हूँ। श्लोक में कहते हैं आचार्यो मृत्यु। बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही महान श्लोक है, बहुत ही सोचने जैसी बात है। उसमें वो कहते हैं आचार्यो मृत्यु, यानी आचार्य मृत्यु है, यानी कि जो गुरु है वो मृत्यु है। क्यों मृत्यु है गुरु? क्योंकि जिस गुरु के पास आके आपके अहंकार की मृत्यु ना हो, आपका अस्तित्व खत्म ना हो, आपका गलत जीवन सही ना हो जाए, आपका अहंकार मलिया मेट ना हो जाए, वो गुरु नहीं है, वो आचार्य नहीं है। तो इसीलिए कहा कि आचार्य के पास आते ही आपका नया जन्म होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा एक श्लोक है ये, आचार्यो मृत्यु। लेकिन जैसा कि हमारे सभी धर्मों में होता है, हर धर्म के हर श्लोक के बड़े मतलब निकलते हैं। तो एक ही मतलब नहीं होता एक श्लोक का, बहुत मतलब होते हैं, बड़ी गहराई होती है धार्मिक श्लोकों में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उनको समझना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो जैसे उन्होंने कहा आचार्य मृत्यु, यानी गुरु आचार्य मृत्यु है, इसको अगर उल्टा समझे तो वो भी उतना ही सत्य है कि आचार्य मृत्यु यानी मृत्यु ही आचार्य है, यानी मृत्यु एक बहुत बड़ा गुरु है, मृत्यु एक बहुत बड़ा आचार्य है। हमारे उपनिषदों में एक नचिकेता और यम का संवाद होता है। इसके पीछे एक कहानी है, उस कहानी से ही आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है समय ही यमराज है। ये हमारी वीडियो का टॉपिक है और शुरू करते हैं नचिकेता यम संवाद से। नचिकेता के पिता सभी चीज़ों का त्याग करते जा रहे थे, ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, गरीबों में बांट रहे थे, अपने मोह के सारे बंधन काटते जा रहे थे। तो जब वो सारा कुछ दान कर दिया, दे रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे सब कुछ, तो उनका बेटा नचिकेता आया और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि हे पिताश्री, आप अपने सभी मोह के बंधनों का त्याग कर रहे हैं, तो आप मुझे, मैं भी आपका पुत्र हूँ, तो मुझे आप किसे दे रहे हैं? तो वो कुछ बोले नहीं। ऐसे ही बार बार पूछने पे उनको क्रोध आ गया, उनके पिताजी को क्रोध आने पे तो नचिकेता के पिता ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान में देता हूँ। तो सभी ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो बहुत गलत कह दिया तुमने, बहुत गलत बात कर दी। सब चले जाते हैं। तो वो बड़े शर्मिंदा होते हैं अपनी इस बात के ऊपर। लेकिन नचिकेता कहते हैं कि मैं आपका जो ये संकल्प है ये व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आपने जो ये कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, तो वो यम की खोज में निकल पड़ते हैं और शमशान में और यमलोक में पहुँच जाते हैं। यमराज उनसे मिलते हैं और वो यमराज से मृत्यु का, जीवन का ज्ञान लेते हैं। तो आचार्य मृत्यु यानी मृत्यु को भी आचार्य बनाओ, मृत्यु भी हमारा आचार्य है। तो यमराज जिसको हम कहते हैं, मृत्यु जिसको हम कहते हैं, ये सब एक ही के नाम हैं। उसको हम यमराज भी बोलते हैं, उनको हम धर्मराज भी बोलते हैं, उनको हम काल भी बोलते हैं, और उन्हें हम मृत्यु भी बोलते हैं, उन्हें हम यम भी बोलते हैं, और उन्हें हम नियम भी बोलते हैं। ये समय भी बोलते हैं, काल भी बोलते हैं, ये सब एक ही के नाम हैं। तो काल जो है, काल मतलब क्या, समय मतलब क्या? समय मतलब घड़ी नहीं, समय का मतलब घड़ी नहीं है। घड़ी तो सिर्फ हमें 24 घंटे बताती है, वो तो पूरे दिन को एक व्यवस्था देने के लिए है।
वो समय नहीं है, वो समय की गणना का एक छोटा सा यंत्र मात्र है। समय गणना तो बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों साल से हमने अपनी सुविधा के लिए सन बना लिए हैं, महीने बना लिए हैं, सन बना लिए हैं, लेकिन वो सन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। 2020 ईसा पे ख़त्म हो जाता है। ईसा मसीह के जन्म से 2020 साल बाद हम बैठे हैं, तो ईसा मसीह से फिर उनको कहना पड़ता है ईसा पूर्व इतना समय, उससे पीछे की बात करनी हो, और आदम से पीछे की बात करनी हो तो उन्हें कहना आदम से इतना पीछे, आदम से इतना आगे। या तो हमने तो महापुरुषों के नाम पे ईसवी सन बना दिए, लेकिन समय तो बड़ा महान है, काल तो बहुत महान है। संस्कृत में एक श्लोक है, काल सृजति भूतानि काल संहरते प्रजा। काल बनाता है सभी भूतों को और काल ही सारी प्रजा का नाश कर देता है। तो ये जो काल, यम, धर्म, ये सब एक ही हैं, उन्हीं का नाम है, समय का ही नाम है। गुरुवाणी में गुरु नानक देव भी कहते हैं, काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजी अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। यानी वो काल कौन है? वो काल है समय, टाइम सबको ख़त्म कर देता है ना। सबकी डेट, एक्सपायरी डेट होती है टाइम के पास। कोई 100 साल बाद ख़त्म कर देता है काल किसी चीज़ को 200 साल बाद ख़त्म कर देता है, किसी और चीज़ को 400 साल बाद ख़त्म कर देता है। लोहे को जंग लग जाती है, पहाड़ों को पानी काट देता है, मजबूत धरती को फट जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि काल सबका अंत कर देता है, उसी को काल कहा गया। और धर्मराज भी इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि धर्म तभी सही मायने में रहता है जब मृत्यु का भय हो। मृत्यु के भय के पास आके सभी बुरे कर्म छोड़ देते हैं। तो सब ये जो यमराज है, ये जो यमदूत है, ये समय के दूत हैं। ऐसा नहीं कि कहीं सच में यमराज बैठा हुआ है। इसका मतलब यही है कि अगर आप बुरे कर्म करोगे, कर्म का एक सिद्धांत है कि अगर हम आम के बीज बोएंगे तो आम खाने को मिलेंगे, अगर हम नीम बोएंगे तो नीम मिलेगी, अगर हम कांटे बोएंगे तो हमें कांटे मिलेंगे। तो समय सारा हिसाब करता है, इसीलिए उसको यमराज कहा जाता है, इसीलिए उसको काल कहा जाता है। काल इसलिए समय को कहा जाता है क्योंकि वो सबका काल है। मृत्यु है, मृत्यु कहा जाता है क्योंकि वो सबको समाप्त कर देती है। शिव जी को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो काल से भी बढ़ के हैं, क्योंकि वो पूरी सृष्टि को ही ख़त्म कर देते हैं। काल तो सिर्फ सृष्टि की चीज़ों को ख़त्म करता है, महाकाल पूरी सृष्टि को तांडव से ख़त्म कर देते हैं। तो काल के भी महाकाल यानी यमराज से भी ऊपर भगवान शिव है। शिव और ब्रह्मा विष्णु शिव, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। शिव है महादेव, और जिनको हम शिव बोलते हैं वो रुद्र हैं। वो उनसे पहले भी थे, लेकिन बाद में जन्म लेके 3 देवताओं में भी आ गए, मतलब प्रकट होके ब्रह्मा से भी आ गए, लेकिन ब्रह्मा से पहले भी वो थे महादेव शिव, जिनको बोलते हैं कोई कभी नहीं मरते। तो ये सब जो भी हम सुनते हैं कि कोई मर जाता है फिर वो स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, यम के दूत ले जाते हैं, यानी समय पकड़ लेता है, ख़त्म कर देता है, मार देता है, मृत्यु कर देता है, स्वर्ग ले जाता है, नरक ले जाता है। यानी पूरी जिंदगी में वो नरक से, मतलब बुरा, अगर बुरे कर्म करोगे तो वो बुरे दंड पाता है उस समय के हिसाब से, और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे चीज़ें मिलती हैं। तो स्वर्ग और नरक भी यही है। तो वो समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इतना कुछ लिखा है कि स्वर्ग का मतलब होता है स्व अर्घ।
अर्घ सुना होगा आपने। अर्घ का मतलब होता है जब हम सूर्य को जल देते हैं ना, उसको अर्पण करना। स्व अर्घ, स्वर्ग यानी अपने आप को अर्पण करना, यानी अपने आप को, पहले अपने आप को पूजा करो, अपने आप को अर्पण करो, अपने आप में समाहित करो। और नरक है दुख में जाना, परेशानी, बुरे कर्म करके अपने जीवन का ऐसे हालात पैदा करना कि अपने से बाहर जाना। अपने से बाहर जाना नरक है और अपने में आना स्व अर्घ है, स्वर्ग है। तो ये स्वर्ग और नरक भी यही है। तो समय, टाइम को उन्होंने कहा कि समय ही सबको खत्म करता है, समय ही काल है, यमराज है, यमदूत है, मृत्यु है, धर्म है, नियम है। क्योंकि नियम यही है कि सबको उन्होंने एक नियम में बांध रखा है। देवताओं की भी एक आयु है, महादेवों की भी एक आयु है, सब उस नियम के अंदर आते हैं, उस काल के दायरे में आते हैं। और उस काल से जो बाहर है वो है महाकाल, अकाल, जो समय के दायरे से बाहर है। और वो हम भी हो सकते हैं। ध्यान की अवस्था और समाधि की अवस्था जब, क्योंकि समय चलता है हमारे विचारों से। अगर हम विचारों से हैं, अगर हम मन के साथ हैं तो हम समय के अंदर हैं। अगर हम मन विदा हो जाए और कोई विचार ना हो, शून्य जो अवस्था है, वहाँ समय रुक जाता है, हमारे लिए रुक जाता है। चलता रहता है, लेकिन आदमी जब शून्य में चला जाता है तो वो अकाल हो जाता है, वो काल के दायरे से बाहर हो जाता है। तभी कहते हैं कि भक्त ही भगवान बन जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब ये कहानियाँ लिखी तो बहुत सोच समझ के, बहुत बड़ी बातें हैं। देखिए, एक ही आदमी को इतने नाम क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए, काल, यम, धर्म, नियम, यमराज, धर्मराज। यानी धर्मराज क्या मतलब कि धर्म का ही राज चलेगा, यानी वो धर्म जो है, काल, यम का नाम यम भी, उसी यम का ही दंड चलेगा। तो इसलिए उनको इतने नाम दिए गए। स्वर्ग नरक भी हमारे यही हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार बातें निकल के सामने आती हैं जब हम इन चीज़ों में गहरे उतरते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।